राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सबकी कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 24वां अध्याय, विदर्भ के वंश का वर्णन। उसके पहले हम कहना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोज आपको प्राप्त हो सकें। यदि आपको कथा अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और यह भी बताइए कि आप किस जगह से हमारी कथा सुन रहे हैं, दुनिया के किस कोने से सुन रहे हैं, यह भी हमको पता चले कि आप कहाँ कहाँ से हमारी ये जो भागवत कथा है, हमारे ग्रंथ हैं, कहाँ कहाँ सुने जा रहे हैं, ये हमें पता चले। चलिए अब चलते हैं कथा की तरफ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा विदर्भ की भोज्या नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए, कुश, कृत और सोमपाद और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद का पुत्र बभ्रू, बभ्रू का कृति, कृति का उसिक और उसिक का चेदी। राजन, इस चेदी के वंश में ही दम घोष एवं शिशुपाल आदि हुए। कृत का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का धृष्टि, धृष्टि का निवृत्ति, निवृत्ति का दशहार्य और दशहार्य का व्योम, व्योम का जीमूत, जीमूत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का वनरथ, भीमरथ का नवरथ और नवरथ का दशरथ हुआ। दशरथ से शकुनी, शकुनी से करम्भी, करम्भी से देवराज, देवराज से देवछत्र, देवछत्र से मधु, मधु से पुरुवश और पुरुवश से अनु हुए। अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु और आयु से सात्वत का जन्म हुआ। परीक्षित, सात्वत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी, दिव्य, वैष्णी, देवावृद्ध, अंधक और महाभोज। महाभोज। ये भजमान की 2 पत्नियां थीं। 1 से 3 पुत्र हुए, निम्लोची, किंकिण और दृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए, सताजित, सहस्त्राजित और आयुताजित। देवाव्रत के पुत्र का नाम था बभ्रू। देवाव्रत और बभ्रू के संबंध में यह बात कही जाती है कि हमने दूर से जैसा सुन रखा था, अब वैसा ही निकट से देखते भी हैं। बभ्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और देवाव्रत देवताओं के समान हैं। इसका कारण यह है कि बभ्रू और देवाव्रत से उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त हो चुके हैं। सात्वत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था, उसी के वंश में भोजवंशी यादव हुए। परीक्षित, वैष्णी के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजित। युधाजित के सिनी और अनुमित्र, ये 2 पुत्र हुए। अनुमित्र से निम्न का जन्म हुआ। सत्रजित, सत्राजित और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध यदुवंशी निम्न के ही पुत्र थे। अनुमित्र का एक और पुत्र था जिसका नाम था सिनी। सिनी से ही सत्यक का जन्म हुआ। इसी सत्यक के पुत्र युयुमधान थे, जो सात्यकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सात्यकी का जय, जय का कुणी और कुणी का पुत्र युगंधर हुआ। अनुमित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृष्णि था। वृष्णि के 2 पुत्र हुए, स्वफल्क और चित्ररथ। स्वफल्क की पत्नी का नाम था गांधनी। उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए। आसंग, सारमे, मृदुर, मृदुविद, गिरि, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, हरिमर्दन, शत्रुघ्न, अंधमादन और प्रतिबाहु। इनके एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचीरा। अक्रूर के 2 पुत्र थे, देववान और उपदेव। स्वफल्क के भाई चित्ररथ के प्रभु
विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए जो वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सातवत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, शुचि और कंबलवही। उनमें कुकुर के पुत्र महीन, बहिन के विलोमा, विलोमा के कपोतरोमा और कपोतरोमा का अनु हुआ। तुम्बुर गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुदुम्बी, दुदुम्बी का हरिघोत का पुनर्वसु और पुनर्वसु का आहु नाम का एक पुत्र तथा आहुकी नाम की एक कन्या हुई। आहु के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इनकी 7 बहनें भी थीं, दत्तदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी ने इन सबके साथ विवाह किया था। उग्रसेन के 9 लड़के थे। कंस, सुनोमा, न्यगोद, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, षष्ठी और तुष्टिमान। उग्रसेन के 5 कन्याएं भी थीं, कंस, कंसवती, कंका, सुरभि, सुरभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से सूर, सूर से भजमान, भजमान से सिनी, सिनी से स्वयंभोज और स्वयंभोज से हृदिक हुए। हृदिक के 3 पुत्र हुए, देवबाहु, शतधन्वा और कृतवर्मा। देवमीड के पुत्र सूर की पत्नी का नाम था मारीसा। उन्होंने उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव, देवभाग, देवसेवा, आनक, संजय, श्यामक, कंक, समीक, वत्सक और वृक, ये सब के सब बड़े पूर्ण आत्मा थे। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगारे और नौबत स्वयं ही बजने लगे थे। अतः वे आनक दुंदुभि भी कहलाए। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थीं, प्रथा, कुंती, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधि देवी। वसुदेव के पिता सूरसेन के एक मित्र थे, कुंती भोज के कोई संतान न थी, इसलिए सूरसेन ने उन्हें प्रथा नाम की सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी थी। प्रथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या के प्रभाव से परीक्षा लेने के लिए प्रथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आह्वान किया। उसी समय भगवान सूर्य वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षा करने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग किया था। अब आप पधार सकते हैं। सूर्यदेव ने कहा, देवी मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए हे सुंदरी, अब मैं तुझसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित ना हो, इसका उपाय मैं कर दूंगा। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उसी समय उससे एक बड़ा सुंदर एवं तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था। प्रथा लोक निंदा से डर गई, इसलिए उसने बड़े दुख से इस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। उसी प्रथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। परीक्षित, प्रथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह करुष देश के अधिपति वृद्ध शर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से दंतवक्त्र का पुत्र हुआ। यह वही दंतवक्त्र है जो पूर्व जन्म में सनकादिक ऋषियों के शाप से हिरण्याक्ष हुआ था। केकय देश के राजा धृष्टकेतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया था। उससे संतर्दन आदि 5 केकय राजकुमार हुए।
राजादि राजादि देवी इसका विवाह जयसेन से हुआ। उसके 2 पुत्र हुए, विंद और अनुविंद, जो वे दोनों ही अवंती के राजा हुए। चेतीराज दमघोष ने सुतस्वा का पारिग्रहण किया। उसका पुत्र था शिशुपाल, जिसका वर्णन मैं पहले 7वें स्कंद में कर चुका हूँ। सुखदेव जी के भाइयों में से देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से वसुदेव जी की भाइयों में से देवभाग की जो पत्नी थी कंसा, वो कंसा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और बृहदबल। देवश्रवा की पत्नी कंसवती से सुवीर और इषुमान नाम के 2 पुत्र हुए। आनक की पत्नी कंका के गर्भ से भी 2 पुत्र हुए, सत्यजित और पुरजित। संजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृष और दुर्मसन आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इसी प्रकार श्यामक ने सुरभु नाम की पत्नी से हरिकेश और हृण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। मिसकेशी अप्सरा के गर्भ से वत्सक के और वृक आदि कई पुत्र हुए। वृक ने दुर्वाछी के गर्भ से तक्ष, पुष्कर और साल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। समीर की पत्नी सुदामनी से भी सुमित्र और अर्जुन, पाल आदि कई बालक उत्पन्न किए। कंक की पत्नी कणिका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, ऋतधाम और जय। आनक दुंदुभी वसुदेव जी की पौरवी, रौणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थीं। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए थे। पौरवी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए, भूत, सुभद्र, भद्रवा, दुर्मद और भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृतक, सूर आदि मद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए। कौशल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया था, उसका नाम था केसी। उसने रोचना से हस्त और हेमागंध आदि तथा इला से उर्वल्क आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों को जन्म दिया। परीक्षित, वसुदेव जी के दत्त देवा गर्भ से विप्रष्ट नाम का एक ही पुत्र हुआ और शांति देवा से श्रम और प्रतिशुत आदि कई पुत्र हुए। उपदेवा के पुत्र कल्पवर्ष आदि 10 राजा हुए और श्रीदेवा के वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देवरक्षिता के गर्भ से गध आदि 9 पुत्र हुए। तथा जैसे समधर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से पुरुषविश्रुत आदि 60 पुत्र उत्पन्न किए। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 7वें का नाम था कीर्तिमान, जिनमें 7 के नाम हैं कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संबंदन, भद्र और शेषावतार श्री बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान ही थे। परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा जी भी देवकी जी की ही कन्या थी। सुभद्रा जी भी देवकी जी की ही कन्या थी। जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सब शक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। परीक्षित, भगवान सबके दृष्टा एवं वास्तव में असंग आत्मा ही है, इसलिए उनकी आत्मस्वरूपिणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म तथा कर्म का और कोई भी कारण नहीं है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्मस्वरूप को प्राप्त कराने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और
कई अछोड़ी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रौंदने लगे। तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते। शरीर से करने की बात तो अलग रही, पृथ्वी का भार तो उतरा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख शोक और अज्ञान सब के सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो यह साक्षात अमृत ही है। एक बार भी यदि कान की अंजलियों से उसका आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। परीक्षित, भोज, वैष्णवी, अंधक, मधु, सुरसेन, दशहार, कुरु, संजय और पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं का आदरपूर्वक सराहना करते रहते थे। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोरम विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसाद पूर्ण वचन और पराक्रम पूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद में सराबोर कर दिया था। भगवान के मुखकमल की शोभा तो निराली ही थी। मकराकृति कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभा से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंस देते तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाली आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती है। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते, परंतु तृप्त नहीं होते। वे उसका रस ले लेकर आनंदित तो होते ही हैं, परंतु पलके गिरने से उनके गिराने वाले नीमी पर खींचते भी हैं। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वहाँ रहे नहीं। वहाँ से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहाँ अपना प्रायोजन जो ग्वाल गोपी और गौओं को सुखी करना था, गौओं को सुखी करना था, पूरा करके मथुरा लौट आए। मथुरा में तथा द्वारका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेकों यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस में कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया। युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अछोड़ियों को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश दिया और इसके बाद वे अपने परम धाम को सिधार गए। इति नवम स्कंद समाप्त। हरि ओम तत्सत। इस प्रकार से यह नवम स्कंद और 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। और यह कथा आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और राधे राधे अवश्य कीजिए। कमेंट में ये भी बताइए कि आपको कैसी लगी है, कहाँ से आप किस शहर से देख रहे हैं, ये भी हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। अब भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा आगे आ रही है, जो बहुत ही जिसको सुनने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। आप लोग अवश्य सुनिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। राधे राधे।